कल टेस्ट, ठीक है। तो उसमें जो बॉटनी के टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन आ रहे हैं? एक तो आ रहा है बच्चा आपका लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, एक आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और एक आ रहा है कौन आपका प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है। और 12th वाले पोर्शन आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आई थिंक तुम लोग 12th बोर्ड के लिए बहुत पढ़े, तो वो चीज अच्छे से आना चाहिए, पूरा एनसीईआरटी अच्छे से आना चाहिए, एनसीईआरटी अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है, अपने पढ़ ही रखा हो। प्लांट किंगडम का मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस बना के रखे, शायद कुछ बच्चों ने देखा होगा, जिन्हें नहीं मिला होगा वो देख लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस ना, जहां पर कंफ्यूजन होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चलो फटाफट कुछ कुछ मैं रिवाइज करा देता हूं, कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आंसर करते आपको सबसे पहले याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको 2K सिस्टम याद रखना है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो ये याद रखना है आपको, किस साइंटिस्ट ने दिया था? लीनियस ने, और उसने 2 किंगडम बना दिए, प्लांट और एनिमल, ये आपको आता है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हालांकि एनसीईआरटी में है नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। एक नया किंगडम प्रोटिस्टा ऐड किया गया, किसने किया? आप बच्चों को शायद मालूम ही होगा, अर्नस्ट हेकल, हेकल नाम के साइंटिस्ट ने ये किया था, ठीक है। फिर आता है बच्चा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, नहीं है आपको पढ़ना, बस साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिए। उन्होंने एक नया किंगडम ऐड किया, मोनेरा, मोनेरा, और साइंटिस्ट का नाम था कोपलैंड, कोपलैंड, बस याद कर लीजिए। और 5 के सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबको याद है? बताइए, आंसर कीजिए। 1969, आंसर कीजिए सभी लोग, मैसेज बॉक्स में जाइए, ये तो सभी को याद होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? चलिए आंसर कीजिए। तो सर सबको तो याद ही है सर, RH विटेकर ने, RH विटेकर ने, सभी को याद है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके बेसिस क्या थे? उसके बेसिस क्या थे? तो आपको एनसीईआरटी में वो बेसिस मिल जाएगा, वो बच्चा बेसिस मिल जाएगा कि उन्होंने कुछ 5 क्राइटेरिया लिया। बेसिस मतलब क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया पे किया, तो आपको एनसीईआरटी में आसानी से ये वर्ड मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, जहां पर आपका टेबल बना हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके नीचे में ये क्राइटेरिया गिवन ना, कि उन्होंने सेल टाइप को लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लिया। मेन अगर पूछा जाए, मेन अगर पूछा जाए तो आप लिख करके आइएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेन क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, सेल वॉल थे, या इस तरह का कुछ भी हो। और लास्ट एक था इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको आप कहते हैं फाइलोजेनेटिक, जिसको आप बच्चा कहते हो फाइलोजेनेटिक। इवोल्यूशन के बेसिस पे लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे लिया, और सेल टाइप पे लिया कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो ये बेसिस आपको याद रखना है, बहुत आसान सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोनेरा किंगडम को एनसीईआरटी ने, मोनेरा कैसा है? तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म फिक्स्ड है, यूनिसेल्युलर होंगे, और इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं, फॉल्स न्यूक्लियस होंगे, इसलिए प्रोकैरियोटिक नेचर के होंगे, प्रोकैरियोटिक नेचर की होंगी। 2 नेचर याद रखिए। सोल मेंबर, मेन मेंबर कौन? मोनेरा का मेन मेंबर आप सभी को मालूम है, बैक्टीरिया है। हाँ, माइकोप्लाज्मा वगैरह भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, मालूम है, लेकिन मेन मेंबर, मेन मेंबर कौन है? तो आंसर इज द बैक्टीरिया, ठीक है। मोनेरा किंगडम को आपकी एनसीईआरटी ने डिवाइड किया आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में, ठीक, और आपकी एनसीईआरटी ने डिवाइड किया यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया को आप फर्दर माइकोप्लाज्मा में डिवाइड कर सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। माइकोप्लाज्मा बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, जिसे आप पीपीएलओ भी कहते हैं। इसके अलावा आप पढ़ लीजिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसके अंदर आएगा नॉर्मल बैक्टीरिया भी, इकोलाई वगैरह सारे बैक्टीरिया भी आ जाएगा, नॉर्मल बैक्टीरिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आर्की बैक्टीरिया से क्या क्वेश्चन बनेगा? दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म, दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे आया, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन आया? आर्की बैक्टीरिया। आर्किया का मतलब ही होता है एंशिएंट, एंशिएंट, और जब से आया है इसमें बदलाव नहीं देखा गया, चेंजेस नहीं देखे गए, ये जब से आया इसमें चेंजेस नहीं देखा गया, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं लिविंग फॉसिल। ये वर्ड आपको बायो में बहुत बार मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा,
सर लिविंग फॉसिल मतलब लाखों साल पहले आया है, करोड़ों साल पहले आया है, लेकिन उसमें बदलाव नहीं दिख रहा है। कोई बच्चा एग्जाम दिया, कितने टेस्ट में मार्क्स है भाई? 500। फिर से टेस्ट दिया 500, फिर से दिया। अरे भाई क्या कर रहे हो, लिविंग फॉसिल हो क्या? कोई चेंजेस ही नहीं दिख रहा है। जब भी एग्जाम देते हो तो 500 ही आता है, तो तुम बेटा हो गए, हो तो जिंदा, कोई चेंजेस नहीं, कोई इवोल्यूशन नहीं दिख रहा है, लिविंग फॉसिल। चलिए, आर्कीबैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन में रहना पसंद ही नहीं करता। हाई पीएच पे रहना पसंद करेगा, लो पीएच एसिडिक कंडीशन में रहना पसंद करेगा, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर। सर क्यों? आंसर बताइए। ये हार्श कंडीशन पे क्यों सरवाइव कर लेता है? हाई प्रेशर पे, बॉटम ऑफ ओशन के बॉटम पे, हाई टेम्परेचर पे क्यों रहना पसंद करता है? इसका आंसर दो है। इसका जो सेल वॉल है वो डिफरेंट केमिकल का बना है, स्यूडोम्यूरिन, नहीं याद रखना है, बस याद रखिएगा स्यूडो मतलब झूठा, स्यूडोम्यूरिन फॉल्स केमिकल से बना है, जबकि नॉर्मल यूबैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन का बना है। ठीक है, लेकिन सेकेंड ना, कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा, सेल वॉल केवल रीजन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ डिफरेंट कंपोजिशन से बने हैं, डिफरेंट कंपोजिशन से बने हैं। इनके अंदर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनावट भी डिफरेंट है, इसलिए ये हार्श कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें। आर्कीबैक्टीरिया को एनसीईआरटी ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? मिथेनोजेंस, जो मीथेन प्रोड्यूस करेगा, कहां रहता है बोलो? मार्शी एरिया में, दलदली एरिया में। कहां रहेगा? गट ऑफ कैटल्स, जो इंटेस्टाइन है उनके अंदर में रहेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। इसी को यूज करके गोबर गैस प्लांट, जो आप यूज करते हो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, गोबर गैस प्लांट बनाने में यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब आप पढ़िएगा कौन, मिथेनोजेंस हो गए, इसके अलावा आप पढ़िएगा थर्मो एसिडोफाइल्स, नाम में क्लियर है, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडो हाई पीएच, हाई टेम्परेचर हाई पीएच पे रहना पसंद करता है, इसी का नाम दे दिया थर्मो एसिडोफाइल्स। एक और आ सकता है हेलोफाइल्स, हाई सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट पे रहना ये पसंद करता है, हेलोफाइल्स। तो एक क्वेश्चन आपके मिथेनोजेन से हमेशा आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्लियर है? तो फटाफट बोल दो, आर्कीबैक्टीरिया दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे आया, आने के बाद कोई चेंजेस नहीं आए, कोई बदलाव नहीं आया, लिविंग फॉसिल। हार्श कंडीशन में रहना पसंद करता है, सेल वॉल डिफरेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा 3 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया, थर्मोएसिडोफाइल्स हाई टेम्परेचर हाई एसिड, हेलोफाइल्स सॉल्ट कंडीशन में रहना पसंद करेगा, और क्या मैंने किया, मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, कैटल्स के गट में रहेगा, इंटेस्टाइन में रहना पसंद करता है। चलो अब आ जाओ हम लोग यू बैक्टीरिया पे। तो यू बैक्टीरिया में आपको सबसे पहले जान लीजिए माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, इसलिए एक और नाम पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अपना शेप चेंज कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जोकर ऑफ मोनेरा किंगडम। अपना शेप चेंज कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म अपना शेप चेंज कर सकता है। क्यों सर? सेल वॉल नहीं, सेल वॉल नहीं है, शेप चेंज कर लेगा। इसलिए अगर तुम पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स डालोगे, पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स डालोगे जो सेल वॉल को तोड़ता है, सर सेल वॉल तो है ही नहीं, इसलिए पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होगा। अरे पेनिसिलिन सेल वॉल को डिग्रेड करता है, और यहां सेल वॉल है ही नहीं तो तोड़ेगा किसको? हाँ, लेकिन बाकी एंटीबायोटिक्स इस पे काम करेंगे, जैसे क्लोरमफेनिकॉल, ये प्रोटीन ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाने के मैकेनिज्म को रोकता है, सर क्लोरमफेनिकॉल तो इस पे काम करेगा। कैनामाइसिन, वो भी प्रोटीन बनाने के मैकेनिज्म को रोकता है, वो काम करेगा। तो बच्चा ये केवल याद करना, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेल वॉल नहीं, लेकिन बाकी एंटीबायोटिक्स इसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, सर किसे बीमारी कॉज करता है? बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल, दोनों को बीमारी कॉज करेगा, प्लांट को भी एनिमल को भी। बीमारी का नाम याद नहीं रखना है, नहीं याद रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं। ऐसे याद रखोगे तो विचेस ब्रूम,
विच इज ब्रूम ऑफ डिजीज, विच इज ब्रूम डिजीज। सर ये क्या होता है? विचेस मतलब क्या होती है बोलो? विचेस, हाँ भूतनी, चुड़ैल, विचेस चुड़ैल को कहते हैं। तो ये क्या होता है कि एक प्लांट पे अटैक करेगा और प्लांट के अंदर में खूब सारा ब्रांच बना देंगे, खूब सारे ब्रांच बना देंगे। तो रात में देखोगे खूब सारा ब्रांच बन गया तो लगेगा सामने में कोई चुड़ैल खड़ी है, भूतनी खड़ी है, तो नाम दे दिया गया विचेस ब्रूम। और झाड़ूनुमा स्ट्रक्चर प्लांट का बन गया तो नाम पड़ गया विचेस ब्रूम। और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल याद नहीं रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं। लीफ जो ब्रिंजल का है उसको शेप को छोटा कर देगा, चलिए साइज को छोटा कर देगा। हमारे ऊपर भी बीमारियां कॉज करता है, नहीं याद करना। चलिए अब आ जाइए आप बच्चा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिसका एक और नाम साइनोबैक्टीरिया। बोले ठीक है सर। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या याद रखना है? ये एडवांस्ड है। सर एडवांस मतलब समझ में नहीं आया। सबसे एडवांस मोनेरा किंगडम क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर है क्लोरोफिल ए। सर बाकी के अंदर क्लोरोफिल ए नहीं था? नहीं, बाकी फोटोसिंथेसिस अगर करते थे तो क्लोरोफिल ए नहीं रखते थे, उन लोग रखते थे बैक्टीरियोक्लोरोफिल। और ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेगा। बाकी सर बाकी मोनेरा किंगडम नहीं करते थे क्या? अगर वो फोटोसिंथेसिस करते थे तो वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, इनऑक्सीजेनिक। ब्लू ग्रीन एल्गी एडवांस, क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन। साइंटिस्ट ने कंफ्यूजन में इसका नाम एल्गी रख दिया, एल्गी रख दिया क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। बाद में पता चला अरे भाई इसके अंदर तो फॉल्स है, इसके अंदर तो झूठा न्यूक्लियस है, ये तो फॉल्स वाला है, तो हमने इसका नाम बैक्टीरिया भी रखा। तो दोनों नाम है, बैक्टीरिया भी है, साइनोबैक्टीरिया भी है, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट होते हैं ब्लू कलर के। अब देखिए सर इसके अंदर और क्या फीचर है? हाँ इसके अंदर स्पेशल सेल होता है, बताइए क्या नाम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? आंसर करो। दे कंटेन ए स्पेशलाइज्ड सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। नाम बताओ बच्चा लोग। आंसर इज द हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट स्पेशल सेल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब बताइए यहां पास कवरिंग होगा ना, यहां पास कुछ म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगा या जिलेटिनस कवरिंग एनसीईआरटी ने लिखा होगा। कुछ नहीं, पानी में रहता है, ये पानी है, पानी में रहेगा तो पानी में भीग जाएगा, भीग जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा। बॉडी को ड्राई रखना है, इसलिए यहाँ पास कुछ लिपिड की कवरिंग है जिसे पानी से अपने आप को बचा सके, ड्राई रख सके। तो यहाँ पास एक वर्ड आएगा म्यूसिलेजिनस कवरिंग या जिलेटिनस कवरिंग, टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट चीज, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कोलोनियल भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है। तीनों तरह के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी चलेगा, कोलोनियल भी चलेगा, फिलामेंटस भी चलेगा। सर आपने बोला था मोनेरा किंगडम में तो यूनिसेलुलर के लेवल होता है, तो फिलामेंटस कैसे? एनसीईआरटी में फिगर भी बना है, टेंशन मत लीजिए, टिश्यू नहीं बनाना। जो सेल का है, सेल का है, ये अलग अलग सेल है, सेल अलग अलग है, तो टेंशन नहीं लेना, ये यूनिसेलुलर ही मानेंगे। बहुत सारे सेल आपस में मिल करके रह रहे, यूनिसेलुलर ही मानेंगे। चलो सर एग्जांपल बता दीजिए। चलो याद रखना है बच्चा, एनाबेना आपको याद है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नॉस्टॉक, एनाबेना नॉस्टॉक, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा याद रखना है आपको ऑसिलेटोरिया। हाँ सर नाम तो सुना है लेकिन भूल गए, कहां सुना था बताओ? क्लास 12 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सबसे लास्ट पेज, ऑसिलेटोरिया। और मेरे तरफ से एक और याद रखिए, सिलेंड्रोस्पर्मम, सिलेंड्रोस्पर्मम। ये 4 एग्जांपल आप ब्लू ग्रीन एल्गी में याद कर लीजिए। आप लोगों को तो याद ही है, एनाबेना नॉस्टॉक ये तो आपको याद ही है। सिलेंड्रोस्पर्मम या ऑसिलेटोरिया आपको दे रखा है 12th वाले में ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये तो आप सभी को मालूम होगी। चलिए सर रिप्रोडक्शन का क्या है? सर इसमें रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है? हाँ रिप्रोडक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन अरे इसके अंदर में तो ढंग का न्यूक्लियस ही नहीं है। अरे ढंग का ये न्यूक्लियस ही नहीं है, ये तो खुद फॉल्स है, फॉल्स है ना। और अगर ढंग का न्यूक्लियस ही नहीं है तो काहे का मियोसिस, काहे का मियोसिस? मियोसिस माइटोसिस तो वहां होते जब ट्रू सेल हो, ये तो खुद झूठा सेल है, प्रोकैरियोटिक है। मियोसिस नहीं होगा सर तो गैमेट नहीं बनेंगे,
हाँ बेटा गैमेट नहीं बनेगा। और सर गैमेट नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अरे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। तो सर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना मियोसिस, ना गैमेट्स, ना फर्टिलाइजेशन, ना जाइगोट। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए तो बोल रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं तो वेरिएशन कैसे आएगा? सर अलग अलग बैक्टीरिया है ना, तो कैसे आ गया सर वेरिएशन? क्या म्यूटेशन से होता है? नहीं, इनके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रियल वाला तो नहीं, लेकिन यहाँ पर पुरानी एनसीईआरटी का लाइन पढ़िएगा, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर के टेक्निक है, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर के टेक्निक है। मुझे समझ में नहीं आया सर, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये उसका डीएनए ना, कुछ नए डीएनए बाहर से अंदर आ गया, तो बेटा कुछ नए डीएनए अंदर आ गए, कुछ नए जीन्स अंदर आ गए, तो चेंजेस नहीं हो जाएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। तो किसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर, मिट्टी में था हजारों बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया मर गए ना, कुछ बैक्टीरिया येलो वाला था ये मर गया, इसका डीएनए बाहर निकल गया और ये डीएनए इंटर कर गया रेड वाले, तो रेड वाला चेंज नहीं हो गया, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को कहते हैं बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपने ग्रिफिथ नाम का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, वहां पे तो डीएनए बाहर से अंदर आ जाता। चलिए ये नेचुरल हो रहा है। चलिए यहां देखिए ध्यान से, सेकेंड है कॉन्जुगेशन। ये देखिए ये ब्लू वाला बैक्टीरिया, ये ब्लू वाला बैक्टीरिया, ये उसका प्लाज्मिड, ये बेटा F+ है, ये मेल है, और ये आपका पीला वाला बैक्टीरिया, बेचारे के पास में प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है, इसे कहेंगे F-, इसे कहेंगे बेटा फीमेल, इसे कहेंगे मेल, इसे कहेंगे डोनर, इसे कहेंगे रिसीवर। जिसके अंदर प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, एक ट्यूब बना देगा, एक ट्यूब बना देगा, इस ट्यूब को कहेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब। इससे क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, प्लाज्मिड को डबल करेगा और यहां भेज देगा। तो देखो एक जगह से दूसरे जगह डीएनए ट्रांसफर हो गया, एक जगह से दूसरे जगह डीएनए ट्रांसफर हो गया ना, इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन टेक्निक। तो बैक्टीरिया के अंदर में बाहरी डीएनए का आना यही कहलाया ट्यूबकेल से कॉन्जुगेशन। तीसरा तरीका है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, सर ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया है बेचारा, बैक्टीरिया के अंदर में वायरस अटैक करेगा, वायरस अटैक करेगा, और वायरस के हेल्प से, वायरस जब अटैक करेगा, वायरस जब अटैक करेगा, यहां अटैक किया, बैक्टीरिया का डीएनए को अपने में जोड़ लेगा, बैक्टीरिया के डीएनए में अपने में जोड़ लेगा, और जोड़ने के बाद दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचा देगा। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, यहां देखो रेड वाला बैक्टीरिया है, तो ब्लू वाले बैक्टीरिया का डीएनए रेड वाले में आ गया विद द हेल्प ऑफ वायरस, इसी को कहते हैं ट्रांसडक्शन। वायरस के हेल्प से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में जाना, ट्रांसडक्शन। नीट में नहीं पूछा जा सकता ज्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं है, बस याद रखिए एक से दूसरे में जाना विद द हेल्प ऑफ वायरस, हो गया। चलो तो मेरे में से सभी को क्लियर है, कोई टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, बैक्टीरिया 1 से 20 मिनट में डबल होता है, मान लो 1 मिनट में डबल होता है, 1 मिनट में 1 से 2 बन गया, फिर अगले 1 मिनट में 2 से 4 बन गए, हर 1 मिनट में बैक्टीरिया डबल हो रहा है, हर 1 मिनट में बैक्टीरिया डबल हो रहा है। तो ये एक ट्यूब है, 59 मिनट्स में आधा बैक्टीरिया, आधा कप फुल हो गया, 59 मिनट्स में आधा कप बैक्टीरिया से फुल हो गया। तो मुझे बताइए फुल कप होने में कितना टाइम लगेगा, बताइए आंसर। 1 मिनट में डबल होता है, 1 मिनट में बैक्टीरिया डबल होता है, 59 मिनट में आधा है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि फुल कब होगा, तो बहुत सारे बच्चे 118 मिनट करते, गलत। अरे 1 मिनट में डबल हो गया ना, तो 59 मिनट में आधा है, अगले 1 मिनट में फुल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 60 मिनट, आंसर हो जाएगा 60 मिनट। आ गया समझ में? अरे 1 मिनट में इतना पानी, हाँ 1 मिनट में डबल होता है, तो 59 मिनट्स था, अगले मिनट में डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर 118 नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन अब नया चेंज हो रहा है, बोलेगा देखो भाई 60 मिनट में फुल कप है, 60 मिनट में फुल कप है, तो मुझे बताइए 1/4 कप या 1/8 कप किस मिनट पे हुआ होगा? बोले बड़ा आसान क्वेश्चन है,
60 मिनट में हाफ है, 60 मिनट में फुल है ना, फुल है, तो 59 मिनट में हाफ हुआ होगा। 1 मिनट पहले 58 मिनट में 1/4 होगा, 1 मिनट पहले 57 मिनट में 1/8 हुआ होगा। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, 60 मिनट में फुल तो 59 मिनट में हाफ, 58 मिनट में 1/4, 57 मिनट में 1/8 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, कर दीजिएगा। चलो ठीक है, अब चलो, अब हम लोग चले प्रोटिस्टा किंगडम की तरफ। प्रोटिस्टा किंगडम के तरफ कुछ नहीं करना है, प्रोटिस्टा में एक ही लाइन याद रखना है, प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर होगा यूनिसेल्युलर होंगे और यूकैरियोटिक होगा। सर तो मोनेरा से डिफरेंस क्या हुआ? अरे दोनों के दोनों यूनिसेल्युलर है, कॉमन है, वो प्रोकैरियोटिक था, ये यूकैरियोटिक है, बस खत्म, यही। अब देखिए प्रोटिस्टा किंगडम में हम लोग किन्हें रखेंगे? एनसीईआरटी कहता है वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। बोले मतलब सर वेल डिफाइंड बाउंड्री समझ में नहीं आया। देखो तुम हो बेटा अमेरिका में, और अमेरिका में आने वाला है 15 अगस्त, तो अमेरिका में जो वहां के ना एम्बेसी है ना, उन्होंने सारे इंडियन को इनवाइट किया, सारे इंडियन को इनवाइट किया कि देखो भाई अमेरिका में इतने सारे इंडियन हैं, 10 लाख, आप लोग आइए, हम लोग एक साथ सेलिब्रेट करते। बोले ठीक है। तो वहां पर कोई आदमी पूछ रहा है, देखो ना यार ये कौन सा मीटिंग हो रहा है, इसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी है ना, इसमें फिल्म डायरेक्टर भी है, और इसमें बेटा चोर लोग भी आ गए हैं, ये कौन सा मीटिंग है? ये तो मिक्सर बना दिया है। तो बोले मिक्सर नहीं बनाया, हमारा क्राइटेरिया क्या था, इंडियन को बुलाना। अब वो इंडियन चोर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मेरे लिए माने नहीं रखता, मेरे लिए इंडियन माने रखता है। तो प्रोटिस्टा किंगडम बनाने के पीछे यही कहानी थी, मेरे लिए माने नहीं रखता, वो प्लांट की तरह है, एनिमल की तरह है, फंगस की तरह, मेरे लिए माने नहीं रखता, मेरे लिए माने एक सेल के बेटा यहां पटक देंगे। तो प्रोटिस्टा किंगडम में कुछ नहीं किया गया, जो ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम में थे, एक सेल वाले थे, प्रोटोजोन्स, पटक दिया यहाँ। जो फंगस किंगडम में थे, एक सेल वाले, पटक दिया यहाँ। जो प्लांट किंगडम में एक सेल वाले एल्गी वेल्गी थे, यहां पटक दिया। तो मिक्सचर नहीं हो गया कि कोई मिल नहीं रहा है, कोई प्लांट की तरह है, एनिमल की तरह है, फंगस की तरह है, सब मिक्सिंग हो गया ना, कोई प्लांट से मैच कर रहा है, कोई एनिमल से मैच कर रहा है, कोई एनिमल। तो यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है कि भैया ये ऐसा होगा, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, अरे भैया हर तरह के लोग मिलेंगे। तो प्रोटिस्टा किंगडम को ध्यान से समझिएगा। प्रोटिस्टा किंगडम को एनसीईआरटी ने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, बहुत अच्छे से समझना, एक लाइन में बता दूंगा। स्टार्टिंग में होगा क्राइसोफाइट्स और डीनोफ्लैजलेट, इनका कैरेक्टर प्लांट से मैच करेगा। क्राइसोफाइट, डीनोफ्लैजलेट प्लांट से मैच करेंगे। बोले सर कैसे? सेल वॉल होगा, पिगमेंट होंगे, फोटोसिंथेसिस करेगा। अरे एनसीईआरटी ने तो यहां तक लिख दिया कि जो क्राइसोफाइट का मेंबर है वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशन का। ओशन में ये फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानेंगे, ये खाना बनाने का काम करेंगे, चीफ प्रोड्यूसर ऑन ओशन। तो ये दोनों बच्चा प्लांट के तरह पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, सेल वॉल होगा। एनसीईआरटी ने तो क्राइसोफाइट को डाई एटम और डेस्मीड में डिवाइड कर दिया है, और कहता है इसका सेल वॉल तो सोप बॉक्स के, जैसे तुम्हारे घर में सोप को, साबुन को रखने के लिए बॉक्स बनाया गया, उसी की तरह दिखता है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ना, कंफ्यूज नहीं होना है। इनके सेल वॉल में सिलिका, सेलुलोज तो होगा, इनके सेल वॉल में सेलुलोज तो होगा, लेकिन साथ साथ सिलिका भी आ जाएगा। और जब ये मरेंगे, जब ये बेटा मरेंगे, तो सिलिका भारी है तो नीचे आ जाएगा, और लाखों सालों तक मरते गए नीचे आए, मरते गए नीचे आ गए, तो नीचे में एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, पत्थरनुमा। एनसीईआरटी कहेगा डाई एटोमेशियस अर्थ। एनसीईआरटी में क्या नाम लिखा है? डाई एटोमेशियस। इतना हार्ड, इंडिस्ट्रक्टेबल, तोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सिलिका है। और इसका हम लोग यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में। याद कीजिए, एनसीईआरटी में इतना ही याद करना है। चलिए अब आ जाइए आप, सर डाइनोफ्लैजलेट बता दो। कुछ नहीं है, दो फ्लैजला है, डाइनोफ्लैजलेट। ये अलग अलग पिगमेंट रखेगा तो अलग अलग कलर के दिखेंगे, अलग अलग कलर का ये दिखेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग पिगमेंट है, कोई गोल्डन कलर का, येलो कलर का, ऐसा दिखेगा। और एक है बच्चा गोनी और लैक्स, गोनी और लैक्स, याद आ रहा है?
जिसके चलते वहां पर जहां पे ये ग्रो करेंगे ना, पूरा का पूरा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ वर्ड आता है रेड टाइट्स के बारे में ना, कि रेड टाइट्स कौन बनाएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये रात में कलर इमिट करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, तो इसे कहते हैं बायोलुमिनिसेंस। ऐसा ऑर्गेनिज्म रात में लाइट इमिट करे, अंधेरे में लाइट इमिट करे, तो लोग इसे घोस्ट कहते थे, भूत कहते थे। अंधेरे में लोग जा रहे हैं, अचानक से लाइट दिख रहा है, अरे लैंप की तरह, बोले सर क्या दिख रहा है भाई, लगता है अंधेरे में भूत आ गया है। एक्चुअली भूत कुछ नहीं था ना, ओशन में ढेर सारे क्या थे, ढेर सारे क्या थे, यहाँ पर ढेर सारे डायनोफ्लैजेलेट्स के मेंबर थे जो कलर लाइट इमिट करते थे। चलिए, तो मेरे में से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए, प्रोटिस्टा को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3, प्लांट के तरह 2, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट, क्लियर हो गया। अब आ जाइए यूग्लिनोइड्स, इनका कैरेक्टर प्लांट और एनिमल दोनों से मैच कर जाएगा। मतलब सर, अरे इनके अंदर में पिगमेंट भी है, और पिगमेंट तो ऐसा है जो हायर प्लांट से मैच करेगा, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए है और उसके साथ बी है, जो हायर प्लांट में होता है, हायर प्लांट से मैच कर जाएगा। अरे भाई ना, अब बताओ ध्यान से, अब ध्यान से बताओ, प्लांट के तरह क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑटोट्रॉफी, लेकिन अगर सनलाइट ना हो तो ये बेटा ये क्या करेगा, इंसेक्ट्स को ही ले लेगा, खा जाएगा, तो कैसा हो गया, हेट्रोट्रॉफिक, यानी ऑटो के साथ हेट्रो हो गया, तो नाम पड़ा मिक्सोट्रॉफिक। तो ये प्लांट और एनिमल के बीच का हो गया, दोनों का कनेक्टिंग लिंक हो गया, आपको अच्छे से आता है। सेल वॉल नहीं होगा, याद रखना, सेल वॉल नहीं होगा, उसके जगह पे फ्लेक्सिबल चीज होगी जिसका नाम होगा पेलिकल, इसलिए वो फ्लेक्सिबल बनेगा। नाम क्या है बच्चा, पेलिकल। प्रोटीनेशियस है, कोई सेल वॉल नहीं है, प्रोटीन का कवरिंग है, पेलिकल। चलो अब आ जाओ स्लाइम मोल्ड्स, अब आ जाओ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, अरे मोल्ड्स तो फंगस को कहते हैं, मोल्ड्स तो फंगस को कहते हैं, एक ऐसा फंगस जो एक सेल का है, एक सेल का फंगस है, तो डिकम्पोजर होगा। सर सेल वॉल क्या होगा, एनसीईआरटी पढ़ी, जब फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, ये ग्रो करते जाएगा, मास ऑफ बना लेगा, मास बना लेगा, कई फीट तक ग्रो कर जाएगा, इसी को हम कहेंगे प्लाज्मोडियम, इसी को कहेंगे प्लाज्मोडियम, इस कंडीशन को हम कहेंगे प्लाज्मोडियम। ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं, ये मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, इस ये कंडीशन का नाम प्लाज्मोडियम है ना। अब बताइए, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आया, फंगस के तरह क्या बना दिए, फ्रूटिंग बॉडीज, बाहर का कवरिंग, अंदर में क्या बना दिए, स्पोर्स। और बेटा अभी कंडीशन है खराब, स्पोर अगर बाहर निकल गया मर जाएगा, स्पोर को बोला गया बेटा सेल वॉल हार्ड बना ले, हाईली रेजिस्टेंट ना, सेल वॉल थोड़ा हार्ड वर्ड बना के रहे, क्योंकि फट करके भी बाहर जाएगा ना, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, पानी नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ग्रो नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो अपने ऊपर में हार्ड सेल वॉल बना लो, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, फटेगा, स्पोर बाहर निकलेगा ना। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, वापस से ग्रो करके वापस से प्लाज्मोडियम वाले स्ट्रक्चर का रूप ले लेगा। तो सेल वॉल सर काइटिन का बना हुआ क्या, ये तो सर मोल्ड्स है, फंगस है, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, सेलुलोज का ही बना है, सेलुलोज का ही बना है, सेलुलोज का ही बना है, टेंशन मत लीजिए, काइटिन मत कर दीजिएगा। सर आपने बोला था फंगस के तरह, तो मैंने काइटिन कर दिया, सेलुलोज का ही बना है ना, तो टेंशन नहीं लेना। अब चलिए प्रोटोजोन्स, अब आ जाइए प्रोटो, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, और जोन्स मीन्स एनिमल, जोन्स मीन्स एनिमल्स, यानी पुराने एनिमल्स, पुराने एनिमल्स। बोले मतलब सर ये पहले एनिमल किंगडम में थे, साइंटिस्ट ने इसे रखा था एनिमल किंगडम में, लेकिन जो अर्नेस्ट हेकल थे, जो प्रोटिस्टा किंगडम बनाया, उन्होंने बोले इधर आओ, एक सेल के हो, बोले हाँ एक सेल के, तो बेटा आजा प्रोटिस्टा किंगडम में, तू एनिमल के तरह, उसे कोई मतलब नहीं है, तो एनिमल्स का गुण रखता है, मुझे मतलब नहीं, एक सेल का है ना, प्रोटिस्टा किंगडम में रहेगा। क्लियर। अब बताओ, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोन, यही यहां से ही एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई। हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रोटोजोन्स को किससे चलता है, उस बेसिस पे, अगर ये स्यूडोपोडिया से चलेगा तो इसे उस ग्रुप का नाम कहेंगे अमीबोइड,
अगर सीडोपोडिया से चलेगा तो नाम कहेंगे एमीबोइड, सीलिया से चलेगा नाम देंगे सीलिएटेड, फ्लैजेला से चलेगा नाम देंगे फ्लैजलेटेड। अगर ये नहीं चलेगा, अगर ये नहीं चलेगा तो नाम देंगे स्पोरोजोअन्स। हमने लोकोमोशन के बेसिस पे, लोकोमोटरी ऑर्गेनल के बेसिस पे इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर सीडोपोडिया से चला एमीबोइड, एग्जांपल अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, 2 एग्जांपल याद रखिए जो आपके अंदर में एमीबेसिस, अमीबिक डिजेंट्री कॉज करता है, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका। सिलिएटेड सर, अरे बेटा चप्पल की तरह दिखता है, चप्पल की तरह दिखता है, स्लीपर एनिमलक्यूले, पैरामीशियम पढ़ लीजिए। सर फ्लैजेला वाला बताइए, एक बीमारी कॉज होता है, एक बीमारी कॉज होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बोलिए कौन कराता है, कौन कराता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस? किसी बच्चे को याद है, किसी बच्चे को याद है तो मैसेज करो। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है, कौन कराता है? ट्रिपैनोसोमा जाम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा जाम्बियंस। इसी में एक और बीमारी आता है कालाजार, वो कराता है लिस्मैनिया, वो भी इसी का एग्जांपल है, वो भी फ्लैजिलेटेड होता है। सर वो बीमारी सर अफ्रीका वाला, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज कराता है? ट्रिपैनोसोमा। किसी बच्ची ने बताया ट्रिपैनोसोमा, लेकिन सर इसे ले जाता कौन, वेक्टर कौन है? सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम फिलोबोटोमस, फिलोबोटोमस याद रखिएगा। नहीं एनसीईआरटी में नहीं, बस ज्यादा नहीं करना। सर स्पोरोजोन्स जो ना चल सके, ना चल सके, एग्जांपल सर, अरे बेटा प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया कॉज कराने वाला प्लाज्मोडियम है, ये मलेरिया कॉज कराने वाला प्लाज्मोडियम है। तो सर एग्जाम में प्लाज्मोडियम आ गया तो क्या माने, मलेरिया वाला या स्लाइम मोल्ड्स वाला? हाँ, अगर एग्जाम पेपर में आ गया और लिखा रहे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पहला लेटर कैपिटल और फिर लिखा वाइवेक्स, पूरा का पूरा जीनस स्पीसीज दोनों लिखा गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल को अप्लाई किया गया, इटैलिक्स वर्जन में लिखा गया, इसका मतलब मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम की बात कर रहे। और केवल बेटा मुंह उठा करके प्लाज्मोडियम लिख दिया, केवल मुंह उठाया प्लाज्मोडियम लिख दिया, ना इटैलिक्स वर्जन है, ना उसका स्पीसीज है, ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल मानता है, तब समझना है वो स्लाइम मोल्ड्स वाला प्लाज्मोडियम है, वो स्लाइम मोल्ड्स वाला प्लाज्मोडियम है, वो फेवरेबल कंडीशन में जब कई फिट ग्रो कर जाते हैं वो प्लाज्मोडियम। अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। मैंने दोनों पार्ट को क्लियर कर दिया, चलो एकदम करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, हैंड रेस करो, आगे सभी को समझ में। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। फंजाई का वीडियो मैं अभी आपको भेज दूंगा, फंजाई थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आपको, फंजाई का मैं आपके ग्रुप में अभी डिटेल वाला थोड़ा, क्योंकि फंजाई को देखो शॉर्ट में मजा नहीं आएगा, शॉर्ट में मजा नहीं आएगा, तो तुम लोगों को शायद मैंने क्लास में भी करवाया, तो आपको सलाह है कि डिटेल थोड़ा फंजाई का देख लीजिए, कहां पर एक्सोजिनस, इंडोजिनस, फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो, पूरा डिटेल थोड़ा देख लीजिए, मैंने लेक्चर बनाया है वो मिल जाएगा। और सेकंड वायरस थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए, ये दोनों को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए तो हो जाएगा, ये बेटा थोड़ा सा हो जाएगा। तो आपको सलाह है कि ये दो को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए तो आपका एक रिवीजन बन जाएगा। तो क्या डिटेल देख लोगे तुम लोग क्या, क्योंकि टाइम इंड हो रहा है, या फिर मैं 20 मिनट की और क्लास ले लूं? अरे तुम लोग देखोगे ना उसमें समझ में आ जाएगा, या 20 मिनट का मैं एक्सटेंड कर दूं फिर से एक लिंक भेज करके? बोलो बोलो बोलो, मैसेज करो, क्योंकि अपने आप इंड हो जाएगा। चलो 20 मिनट्स का क्लास ले लेते, 20 मिनट्स का क्लास लेते, फिर से मैं लिंक भेज रहा हूँ, नया लिंक, उस पर ज्वाइन हो जाना, नया लिंक भेज रहा हूँ, वापस से ज्वाइन हो जाना, और लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, सामने भी देख लेना। मैं वापस से लिंक भेज रहा हूँ 20 मिनट के लिए, ज्वाइन हो जाना, नए लिंक।